हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि आप रेन ड्रॉप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम। तो रेन मैन प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स से आपका इस चैप्टर से बिलोंग करता है और कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे कि आपका वेलोसिटी ऑफ मैन को हम हमेशा Vm से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन को हम हमेशा Vr से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू हम हमेशा Vrm से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, Vrm इज इक्वल टू आपका होगा Vr माइनस Vm। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी में ये फार्मूला वन टाइम्स अगेन भी पढ़ चुकी है। आइए हम आज के इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन या रोड कह सकते हैं, हैज टू होल्ड his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain अवे। ठीक है, फिर आगे है he throws umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, he finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of rain. Raindrops with respect to पहला क्वेश्चन पूछा है रोड, दूसरा क्वेश्चन पूछा है द मूविंग मैन। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सपोज कर लो ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन हो, ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन जो है खड़ा है। फिर इसमें डियर स्टूडेंट्स जो अम्ब्रेला लिया है एट 30 डिग्री पर, अम्ब्रेला आपका और रेन ड्रॉप इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। तो ये हम कुछ ऐसे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर इसका ऐसे हम अम्ब्रेला लेकर के खड़ा है और 30 डिग्री पर इसका अम्ब्रेला और रेन ड्रॉप है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स
ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये 10 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स जैसा कि जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, ठीक है। तो यहाँ से वी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों का सम, इन दो वेक्टर्स का सम, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर रोड इज इक्वल टू ग्राउंड हम सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, रोड का मतलब आप ग्राउंड समझोगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू आपको 10 किलोमीटर पर आवर गिवन, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये एंगल 30 है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा VMG, VMG आपका हो जाएगा VMG 10 इज इक्वल टू, या VMG कंपोनेंट हो जाएगा V R G इज इक्वल टू VRG साइन 30 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स VRG इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 10/1 मल्टीप्लाई बाई 2/1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका VRG 20 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बी का आंसर फाइंड आउट करो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको निकालना है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। या इसको डियर स्टूडेंट्स दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी निकाल सकते हो VRG, यहाँ से हम यहाँ नोट कर देते हैं VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन पूछा है, तो VRM इज इक्वल टू हो जाएगा VRG, ये कंपोनेंट कितना आएगा VRG cos 30, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं VRG cos 30 इज इक्वल टू VRM, ठीक है। तो VRG डियर स्टूडेंट्स निकाल चुके हो, कितना आया है 20, तो ये हो गया 20। cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो 2 10 जा 20। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपका कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी 10√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि हमको कैसे सॉल्व करने हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं, आइए इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सेकेंड एग्जांपल है, ए मैन रनिंग on horizontal plane
at 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेन falling vertically। फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है, फिर इसने दिया है ही इंक्रीजेज his speed to 12 किलोमीटर पर आवर, and finds that the drop makes an angle 30 with the vertical। Find the speed and direction of the rain with respect to road। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें केस फर्स्ट देखेंगे, इसका सलूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके सलूशन में केस फर्स्ट में इसने दिया है कि अगर इसकी वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर थी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 किलोमीटर पर आवर था, तो ये डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, और ये एंगल अल्फा हम सपोज कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सेकेंड केस में ध्यान से देखिए, तो इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर लिया, यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल से, ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल ड्रा करने लगा। ठीक है, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल ड्रा करने लगा, और ये एंगल आप ऑलरेडी अल्फा मान चुके हो। कौन सा एंगल? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम इस लाइन पर क्यों ड्रा कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये एंगल 30 हो गया और ये एंगल अल्फा हो गया। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका हॉरिजॉन्टल। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखो, ये आपका परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल 30 था, तो ये एंगल भी 30 आएगा और ये एंगल भी अल्फा आएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, सबसे पहले फिगर से, फ्रॉम फिगर फर्स्ट, पहले फिगर से देखें तो आपका ये कंपोनेंट कितना आएगा, VMG। तो ये कंपोनेंट आएगा डियर स्टूडेंट्स आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन, क्योंकि ये एंगल आपको अल्फा पता है, तो ये हो जाएगा VRG साइन अल्फा इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फ्रॉम फिगर सेकंड देखें, फ्रॉम फिगर सेकंड, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 12 VMG इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर cos 30। यहाँ पर ये एंगल आपको गिवन है, तो यहाँ से आपको VMG की वैल्यू मिलेगी, VMG की वैल्यू मिलेगी 12
cos 12 cos 12 किलोमीटर पर आवर 12 किलोमीटर पर आवर cos 30, ठीक है ये। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से VRG की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर ये 30 है, ये अल्फा है, तो ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, जिसकी वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइन ये है आपकी, परपेंडिकुलर लाइन ये है आपकी, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इसके लिए। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको वैल्यू इसकी मिल जाएगी VRG साइन अल्फा प्लस 30, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आइए देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है आपका VRG साइन अल्फा इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और डियर स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, तो VRG साइन अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 12 cos 30, ठीक है। इसको सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो साइन अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/12 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/1 मल्टीप्लाई बाई 2/12 टू 3, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया 4/3√3, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू 4/3√3। आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहां से डियर स्टूडेंट्स साइन अल्फा cos 30 प्लस cos अल्फा साइन 30 इज इक्वल टू 4/3√3, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन अल्फा अपान, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स साइन अल्फा हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, साइन अल्फा cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस cos अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी cos अल्फा, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 4/3√3, ठीक है। अब इसको डियर स्टूडेंट्स अगर हम रिवर्स कर दें तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन अल्फा √3/2 प्लस cos अल्फा 1/2, ठीक है, अपान में साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/, इसको रिवर्स किए तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे देखेंगे यहाँ से साइन अल्फा √3/2 प्लस cos अल्फा 1/2 इंटू में अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 3√3/4। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम सेपरेटली लिख लेते हैं तो साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा √3/2 प्लस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 1/1, ठीक है, दिस बाई दिस प्लस में आएगा,
और इंटू में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो गया, इज इक्वल टू 3√3/4। इस टर्म को डियर स्टूडेंट्स इधर लिख देते हैं, तो -√3/2 था, ठीक है। तो 1/2 इसको हम कॉट अल्फा लिख सकते हैं, तो कॉट अल्फा हो गया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4, तो 2√3, तो यहाँ से हो गया √3/4, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया 1/2, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो √3/2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू √3/2 हो गया, तो यहाँ से हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड जो था हमारा, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो था हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपका था VMG, VMG की वैल्यू कितनी थी, VRG साइन अल्फा इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से VRG की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, VRG की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, हमको यही फाइंड आउट भी करना है। यहाँ से VRG की वैल्यू हो जाएगी, VRG इज इक्वल टू 8 साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें जल्दी से, कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, √3/2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, तो बेस आपका कितना गिवन है, √3, और परपेंडिकुलर आपका कितना गिवन है, परपेंडिकुलर आपका 2 गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो, हाइपोटेन्यूज आपका ये आ जाएगा 4 3, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 7। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ये है अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2/7, ठीक है। तो यहाँ से 8 ये डियर स्टूडेंट्स √7 आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये √7 आएगा, ठीक है। तो 8 यहाँ से ये √7 आएगा, तो 8/2/√7, 8/1 मल्टीप्लाई बाई √7/2, ठीक है। तो 2 4 जा 8। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी मिली, 4√7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए आपके फ्रंट में। अब आइए इसमें एक और हम नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल जल्दी से सॉल्व करते हैं और इससे भी कुछ हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक थर्ड एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए मैन इज वॉकिंग, ए मैन इज वॉकिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक है। रेन इज फॉलिंग vertically downward with speed 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन in which man should hold
man should hold his umbrella so that rain does not wet। ठीक है, तो यहां से डियर स्टूडेंट्स वेट हिम, इसका सलूशन देखेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैन वॉकिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये आपका ईस्ट हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन VRM आपका गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट ही डज नॉट वेट हिम। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो इसकी वेलोसिटी वेस्ट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, -VM इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है VRM। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी मान सकते हो, या यहाँ पर आपको केवल और केवल एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखें, तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, तो यहाँ पर थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका और बेस ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3/4 हो गया। ये एंगल यहाँ थीटा माने हो तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 3/4 tan इनवर्स 3/4, और ये डियर स्टूडेंट्स 3/4 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 37 की वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पर अगर वो अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से, ठीक है, 37 डिग्री पर अपना अम्ब्रेला रखेगा तो वह रेन ड्रॉप से भीगेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया 37। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ मेथड समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसमें हमने आपको डिफरेंट में 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो इनसे आप कुछ मेथड सीखें, आइडिया सीखें कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।